अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला जगा। कहते हैं कि जब इंसान के पापों का घड़ा भर जाता है तो रब्बे कायनात उसकी दराज रस्सी को खींच देता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ थाना कमीर की हुदूद में, जहां पर एक खातून ने अपने ही आशना के साथ मिलकर अपने शौहर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और ड्रामा रचाया कि डकैती हो गई है। लेकिन कहते हैं ना कि वो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, जब पड़ती है तो पता नहीं चलता कि इंसान ने कब क्या ऐसा किया था जिसका वो खमियाजा भुगत रहा है। फिर ऐसा ही हुआ कि जब इंटरोगेशन हुई तो उस खातून का झूठ पकड़ा गया और उसने हामिला रहते अपनी 2 मासूम बच्चियों का ख्याल ना किया, पेट में पलते हुए उस तीसरे बच्चे का ख्याल ना किया और अपने शौहर को कुल्हाड़ियों के वार करके महज इसलिए कत्ल करा दिया कि वो अपने ही भतीजे से निकाह करना चाहती थी। क्या था मामला, वो भतीजा कौन था, खातून से उम्र में कितना छोटा था, आइए आपको हकाइक दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मुदई फैमिली मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी बहू ने इंतहाई कदम उठाया। क्या वो पहले से जानते थे कि उसके दिल में किसी किस्म का चोर है या अचानक ही ऐसा कोई वाक़या रूनुमा हुआ जिसके पीछे शायद कोई और हो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कोई हाल नहीं, मेरे बच्चे रो गए, मेरा गब्रू पुत्र गया। सबसे पहले तो जी मेरी तरफ से, मेरे इदारे की जानिब से, हम सब देखने वालों की जानिब से आप लोगों के साथ इंतहाई हमदर्दी है, मुझे इजहार अफसोस है। अच्छा, आप वालिद हैं, आपका बेटा दुनिया से चला गया। हाँ जी। आपको जो दुख है वो किसी को नहीं है, यकीनन भाई हैं, मैं उनसे भी जानूंगी। हाँ जी। आप क्या चाहते हैं, इंसाफ क्या होना चाहिए? और आप तो बाप थे, आपको महसूस नहीं हुआ पहले कभी? नहीं, कोई पहले मैनू नहीं महसूस होया। महसूस मैनू होवे तो मैं कर ला पवा, मेरा बच्चा मैंने दस्या तो मैं कर आदि शर्म च मरदा किया। असी मजदूर बंदे हैं, गरीब है जी। साडा खुदा दी तरफ इंसाफ होया जावे बस। कितने बेटे थे आपके? मेरा जी 3 बेटे, वो बड़ा है, वो छोटा, ये छोटा है कोर। यानी सबसे पहले लाडला वही था? वो है, बहुत प्यार था आपको उससे? छोड़ी मैं मजबूर हूँ। हम सब आपके साथ हैं। मेहरबानी। हम सब आपके साथ हैं। आपको इंसाफ क्या चाहिए? जो खुदाई है ना, मेरे बच्चा हलाक होया, कुआड़ा ना कुट्टा है, कुआड़ा ना वड्डा है। पहले जहर देते, दवाइयां देते, बच्चे मेरे बेहोश करते, उत्तों कुआड़े में शुरू हो गए। मैंने बदला होना चाहिए। बदले में बहुत सारी चीजें हैं, दियत भी आती है, कसास भी आता है, क्या होना चाहिए? जिवें मेरे बच्चे दी गर्दनी कटी जाए, मैं उन्हां दी कटी में। आप यानी कि आप फांसी चाहते हैं? हाँ जी। ठीक। आप भाई हैं, ज़ाहिर है वो वालिद दुख में है, मैं उनसे बहुत सारे सवाल नहीं करना चाहती। आप ज़रा माइक ले लें। आप मुझे डिटेल से बताएं कि क्या मामला था, हुआ क्या था। आपकी भाभी आपकी अपनों की थी, ब्याह के लाए, पहले भी गालिबन कोई औलाद थी उसकी? हाँ जी। वो कैसे थी, ज़रा सारी डिटेल बताएं। भाभी मेरी थी, पहले शादी हुई थी। अच्छा। उनसे एक बेटा था। अच्छा। मेरे भाई ने शादी इसके साथ कर ली। लव मैरिज की? संत की उस चाल में उन्हें बसा लिया, शादी कर ली उसने। ठीक है। ठीक हो गया, शादी हो गया, हमने उससे शादी करके उन्हें कहीं इधर रखना है, हमने अपने पास रखना है। इसके मेरी भाभी के जड़े मायके वाले उन्हें कहा इधर रखना है। अच्छा चलो ठीक है, रख लो। यानी कि आपका भाई जो है ससुराल में रह रहा था? ससुराल में रह रहा था। अच्छा। कभी लड़ाई झगड़ा होता था आपका भाई, कभी परेशान? कभी हो जाता था, हम आपके उसको मना देते थे, इधर छोड़ देते थे। अच्छा, हुन मामला थे 3-4 महीने हो गए उसको परेशानी। मैं उसको पूछता था, भाई कोई मसला है तो बताओ मुझे, हम उसका हल कर देंगे। कहता मैं ठीक है यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पहले दिन इसने गोलियां दी इसको नशे की, उसको काफी तबीयत खराब हुई। मैं तो उठा के उधर। आपके भाई के कितने बच्चे हैं? 2 बेटियां हैं। मेरे भाई की 2 बेटियां और एक बेटा। उससे पहले 3 बच्चे आपकी भाभी के? 3 बच्चों हमारे भाई उसको पाल रहा था। ठीक हो गया। अच्छा, पहले तकरीबन 6-7 महीने पहले उसकी तबीयत खराब हुई है। मैं उसको उधर ले गया था पाकपतन में, उसको मेडिसिन वगैरह कराई, इंजेक्शन लगाया, जो भी हुआ मैं उसने किया। उसको बिल्कुल ठीक करके इधर छोड़ के फिर कहता मैं अपने घर जाना है। मैं चलो छोड़ देने। उसको 3-4 में हो गया परेशानी में, बिल्कुल जिसका ना। आपके भाई ने कुछ देख लिया था? देखा था, तब भी वो परेशान हो रहा था। कभी कोई जिक्र किया आप लोगों? कभी नहीं जिक्र किया उसने। अहले इलाका में कोई उसका दोस्त ऐसा हो जो जिससे उसने कभी जिक्र किया? कभी नहीं हमारे से। अच्छा, ठीक है। अगर कोई माड़ा मोटा हमें पता चल जाता ना, हम उसको आपके कुछ करते थे। अभी आपको किसी ने बताया कि आपके भाई को इल्म हो चुका था? अभी तो बहुत सारी बातें निकल रही है ना। अच्छा। मल्ले वाले भी कर रहे हैं, वीडियो हमारे पास आ रही हैं। अच्छा। ते उसके जद्दी से उसे कत्ल किया है।
हमें सर इंसाफ चाहिए। यकीनन रब की ज़ात बहुत बड़ी है और वर्दी वाले भी नीचे आपके लोगों के लिए बेदर्दी से जुल्म किया है, ना काबिल बर्दाश्त है। आपकी भाभी ने ये सब वकुआ किया कैसे, कुछ पता चला अब आप लोगों को? उसके ससुराल ने फोन किया है। क्या कॉल की? उसने कहा आपका भाई को डकैत ने कत्ल कर दिया। अच्छा, हमने देखा आके कि उसको गला कटा हुआ था। अच्छा, जब आप मौके पे पहुंचे और आप लोगों ने सारा कुछ देखा तो आप लोगों को यकीन हुआ कि वारदात है या आप लोगों को कुछ और महसूस हुआ? हम जब पहुंचे हैं तो हमको पता ही चल गया था डकैत आके कत्ल नहीं करते। जब डकैत आना था उसने तो आके माल लूटना है ना, कत्ल तो नहीं करना उसको। ये आप लोगों को शक हो गया? शक हम पहले से ही हुआ था, जानते सारी, क्योंकि जो इसको और शक किस पे हुआ था आप लोगों को? भाभी पे हुआ था। उसकी कोई खास वजह? खास वजह ये है कि उसने आंसू तक नहीं पाए। अच्छा, आंसू तक नहीं उसने पाए। जब का जिसका शोर कत्ल हो जाए उसको औरत तो कमली जाती है, उसका बिल्कुल ठीक बैठी थी, आंसू तक नहीं पाए उसने। ठीक नाज़रीन, ये वो फैमिली है जिनका सब कुछ लुट गया। यकीनन बड़ा भाई था, प्यारा था, और स्पेशली वो 2 मासूम बच्चियां जो यतीम हो गई। यतामत बहुत बुरी चीज़ है, माशरा रोल देता है अगर कोई यतीम हो जाए तो मैं अरबाब इख्तियार से अपील करूंगी कि उन मासूम बच्चियों के वास्ते ही इन जालिमों को सज़ा दी जाए, क्योंकि माँ तो पहले ही बच्चियों से दूर जा चुकी थी और उसने आशनाई में जो कुछ किया वो सबके सामने है। ये हुआ कैसे था, इसको प्लान आउट कैसे किया गया, ये तमाम चीज़ें, वो गोलियाँ, नशावर, और उसके बाद आले कत्ल ये घर तक कैसे पहुंचा और अटेम्प्ट कैसे हुआ, ये हकीकत हम आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। ये अफसोसनाक वाक़या जिसमें हमें इनिशियली इंफॉर्मेशन मिली कि एक इफ्तिखार नामी शख्स को वारदात के दौरान कत्ल कर दिया गया है। पुलिस जब वहाँ जाए वकुआ पे पहुँची तो एक ऐसी डेड बॉडी पड़ी हुई थी कि जिसके गले के ऊपर तेज़ धार आले से वार किए गए थे और उसको मर्डर किया गया था। पुलिस ने जब अपनी एविडेंस कलेक्शन का सारा प्रोसेस किया, अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, तो उसमें कुछ ऐसे क्लूज़ थे जो उस फैमिली के कुछ मेंबर्स की तरफ जो है वो इशारे कर रहे थे। उनको जब पुलिस ने मैच्योर किया तो अल्टीमेटली ये रिवील हुआ कि जो मकतूल था इफ्तिखार, उसकी वाइफ इरम जो थी वो इसके अंदर इन्वॉल्व पाई गई। इस मकतूल इफ्तिखार का एक रिश्ते में एक भतीजा था जिसका नाम असगर था, उसने इस इरम नामी खातून के साथ मिल के इसका मर्डर किया और उसकी जो मोटिव था मर्डर का वो ये था कि उनके माबैन ताल्लुकात थे और वो साथ में रहना चाहते थे और इसके इरम के शौहर को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने फिर ये सारी प्लानिंग की और फिर ये सारा किया। इसमें हमने पुलिस ने बड़ी दिन रात एफर्ट की और इस केस को ट्रेस किया। फिर इससे जुड़ी जितनी भी एविडेंस है, शहादतें हैं, वो भी पुलिस ने इकट्ठी की, जिसमें उसके खून आलूद कपड़े हैं जो जिस आले से कत्ल किया गया वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया। इंशाल्लाह इसको इस पूरी तफ्तीश के बाद करारवाद की सजा दिलवाई जाएगी। इस वक्त मेरे साथ पुलिस ऑफिशियल्स मौजूद हैं, एसएचओ साहब काशिफ साहब और साथ सैफ साहब हैं जिन्होंने इंटेरोगेट किया है सारे मामले को। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब ज्वाइन करने के लिए। क्या फाइंडिंग्स हैं पुलिस डिपार्टमेंट की? ये एक डकैती का रंग दिया गया और पता लगा कि मर्डर है और फिर उसी की बीवी को आपने, यानी कि ऐसे सिचुएशन में बीवी तो अमूमन इद्दत में चली जाती है और उसको फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ को। हमने अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में ये जजमेंट लिया है कि ये वारदात नहीं हुई, ये कत्ल हुआ है और कातिल जो है वो इनके घर में से कोई है। काशिफ साहब कहते हैं कि क्राइम सीन स्पीक इटसेल्फ। जी, तो उसने क्या उस वक्त बताया आपको जो आपको लगा कि ये वारदात नहीं है, कोई इंटरनली है? मकतूल की डेड बॉडी देखी तो उसके इधर गले पे कटने के निशान थे। अगर कोई दौरान वारदात किसी को हर्ट करता भी है, कोई जख्म लगाता भी है तो वो उसके गले पे नहीं लगाएगा, वो अपनी जान छुड़ाने के लिए उसको मारता है जहाँ भी लगे। उसको ब्रूजेस होंगे और डेफिनेटली। तो फिर हमने जब आगे इन्वेस्टिगेट किया इस मामले को तो उसकी बीवी, मकतूल इफ्तिखार की बीवी इरम शहजादी और इसका रिश्ते में एक भतीजा लगता है असगर अली, वो मुलव्वस पाए गए। असगर अली तक आप लोग कैसे पहुंचे और इरम शहजादी तक कैसे पहुंचे? उसके दोस्तों से मकतूल के कि ये इनका आपस में कोई ताल्लुक था। फिर हमें एक वीडियो मिली जिसमें असगर अली इरम शहजादी को एक छोटा सा पैकेट दे रहा है। जब हमने इरम शहजादी को इंटरोगेट किया तो उसने बताया कि ये इसने मुझे नींद की गोलियां पीस कर दी थी। नींद की गोलियां इसने मुझे पीस कर दी थी। मैंने नींद की गोलियां अपनी प्लानिंग के मुताबिक दी हैं, चाहे मैं तकरीबन 11 बजे।
उसके बाद इसने फ़ोन किया है कि आप आ जाएं। तो जब ये गया है असगर अली उधर मौका पर गया है तो इन्होंने अपनी प्लानिंग के मुताबिक घर से ही कुल्हाड़ा लिया है। उसने रखा हुआ था मकतूल ने अपने घर में लकड़ियाँ वगैरह काटने के लिए। ठीक है। उसी कुल्हाड़े से फिर इसको इन्होंने मारा है। ब्रूजेस कहाँ कहाँ पे थे डेड बॉडी को? जी उसके इधर गले पे 3 निशानात थे और एक इधर ठोड़ी पे था। ठोड़ी की जिल्द जो है यहाँ से कट कर इधर तक आई हुई थी, बाकी इधर गले पे थे उसके यहाँ पे। अच्छा सैफुल्लाह साहब, आपने भी इंटेरोगेट किया होगा, उसने ब्रूजेस जैसे बता रहे हैं कि उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे भी थे, जैसे छाती पे था, गले पे था। आपने ड्यूरिंग इंटेरोगेशन इनसे पूछा कि इन्होंने कुल्हाड़ी का इंतखाब पहले से कर रखा था या अचानक उस वक्त दिमाग में आया कि कुल्हाड़ी उठा लेते हैं? ये कत्ल किस चीज़ से करने गए थे? कोई रस्सी थी, गला दबाना था, क्या करना था? इनका प्लान क्या था? ये अकेले घर में थे। मौका पाके इन्होंने मौका पाके इसने उसे पहले गोलियां दी नींद की, फिर इन्होंने ये खातून ने कुल्हाड़ी मारी या उस आशना है उसने मारी? दोनों ने मिलकर मारी। पहले उसकी बीवी ने मारी, इरम बीबी ने, इरम शहजादी ने। उसके बाद फिर कुल्हाड़ा उसे दिया कातिल को, फिर दोनों ने बारी बारी दोनों ने। इस मकतूल की बच्चियों की उम्र कितनी है जो कामत की ज़िंदगी गुजारेंगी? एक छोटी बच्ची 1.5 साल की है, बड़ी बच्ची 4 साल की होगी। अल्लाह उनको सब्र दे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत शुक्रिया आप सबका। पुलिस की जो फाइंडिंग्स थी हमारे नाज़रीन ने सुनी। मुल्ज़िमान की तरफ चलते हैं और आपको उनके मुंह से सुनवाते हैं कि सफाकियत बर्बरियत ढाते हुए एक पल भी उन्हें ख्याल ना आया कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो इन्हीं से बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ वो सफाक मुल्ज़िमा मौजूद है जिसने बेदर्दी से अपने ही शौहर को मौत के घाट उतार दिया। इस औरत ने इस चीज़ की भी शर्म नहीं की कि 2 मासूम बच्चियां इसकी गोद में हैं और तीसरे बच्चे की ये हामिला है। क्या कहानी थी इसी की ज़ुबान से आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? इरम। इरम। कितनी उम्र है? 30 साल। 30 साल। इस इफ्तिखार नामी शख्स से तुम्हारी दूसरी शादी है? हाँ जी। इफ्तिखार की पहली शादी थी? हाँ जी। पहले भी तुम्हारी एक शादी नाकाम हो चुकी है? हाँ जी। उसमें से एक बेटा है? हाँ जी। क्या वजह थी? ओए मैडम ठीक नहीं सी, कदी शराब पी लेनी, कदी कोई झगड़ा कर लेना, कदी कोई। अच्छा। उन्हें आप ही तलाक दे देते सी। फिर तुम कितनी देर अपने माँ बाप के घर पे बैठी? साल बैठी रही। फिर मोहब्बत की शादी की इफ्तिखार से? हाँ जी। उससे पहले तुम्हारी मोहब्बत 2-3 माह चली? हाँ जी। उसके बाद शादी हुई तुम्हारी? हाँ जी। अच्छा। मोहब्बत की शादी को तो लोग बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि हमारी शादी हो गई, फिर अल्लाह ने तुम्हें साहिब औलाद भी कर दिया। पहले भी तुम थी, अल्लाह ने तुम्हें रहमतें दे दी, बेटियां। हाँ जी। तुम्हारा शौहर तुम्हें मारता था? नहीं। हैं? नहीं मारता। नहीं मारता था। कमा के भी लाता था? हाँ जी। रिक्शा चलाता था? हाँ जी। कितना कमा लेता था? कभी 1000, कभी 1200, बस इससे ज़्यादा। यानी कि 30-35 हज़ार महीने का तुम्हें दे देता था। उसके घर वाले तुम्हें आके मारते थे? नहीं। उसके वालिद ने आके तुम्हें कोई गालियाँ वालियाँ दी हो? नहीं। नहीं दी। तो एक शौहर जो तुम्हें मारता नहीं था, तुम्हें गालियाँ नहीं देता था, तुम्हें कमा के देता था, तुम्हारे मैके में आके बस गया कि तुम खुश रहो। हाँ। किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी थी, अपाहिज था वो? नहीं। नहीं था। तुम्हारे साथ फिर भी एक मसला था जो कि इस वक्त मेरे नाजरीन देख सकते हैं। इसके बावजूद उसने कबूल किया तुम्हें। हाँ। और मोहब्बत से किया। हाँ जी। ठीक है, ऐसे ही है ना? हाँ जी। तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ थी? बस मैडम इन्हीं गल्लां ते आके, किसकी बातों पे आ गए? असगर दी गल्लां ते आके मैडम पता ही नहीं चलिया। असगर कौन था? असगर इफ्तिखार दा रिश्ते च भतीजा लगदा। तो तुम इसी के साथ सेट क्यों हो गई जब तुम्हारा खामद तुम्हारे साथ ही रहता था? वो कोई परदेसी भी नहीं था? हाँ जी। क्या नौबत आ गई ऐसी कि तुम्हें इसकी बातों पे लगना पड़ा? बातों पे तो इंसान तब लगता है ना जहाँ कोई कमी रह जाती है। कौन सी ऐसी कमी रह गई थी? कोई कमी नहीं आ गई। कोई कमी नहीं रह गई। तो फिर कौन सी बातों में लग गई? असगर नामी शख्स को स्पेस कैसे मिल गई तुम दोनों के दरमियान? ये आपे यार ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ऐसा तो भाई घर में कोई भी रहेगा उससे ताल्लुक बना लोगी? चला गया, फिर उस तो बाद इन्हें आपे उते फोन करने शुरू कीते। तुम्हारा इससे ताल्लुक बना कैसे था? आपे फोन ते ही ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂरत क्या है। मतलब है, मुझे समझ नहीं आई। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਸਵੀਰ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ तुमने ਕਿਹਾ तस्वीर ਮੈਨੂੰ देखी? नहीं आपी नहीं देखी सी। तस्वीर आई थी?
नहीं इन्हें कोई नहीं कोई वीडियो आई थी तुम्हें? नहीं फिर मैं क्या मैंने किसान कोई जरूरत नहीं वीडियो वे कोई मर्द ऐसी हरकत तभी करता है जब औरत उसे आगे से नरमी देती है। तुमने नरमी उसे नैन मटक्के में दी थी, तुमने घर में उसे दी थी, कहाँ दी थी नरमी के वो नहीं, तुम्हें? आपकी कोई- तुम्हें ही फोन करता था, तुम्हारे शौहर को नहीं करता था। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ तुमने ये ਸੀ बात अपने शौहर को बताई? ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ अच्छा, क्या बताया था तुमने? ਕਿਸ ਕਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ तो तुमने अपना मोबाइल बंद क्यों नहीं किया? सिम क्यों नहीं तब्दील की? मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें सर से पाँव तक देख के मुझे लगता हो कि तुम किसी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की मालिक हो जो तुम सिम नहीं बदल सकती थी। हाँ, शौहर को दोबारा क्यों नहीं बताया? हर बार क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम्हें तो उसको कत्ल करवाना था। ये सच बोलेगी और हम इसके मुंह से अपने नाज़रीन को सुनवाएंगे। वो असगर नामी कातिल भी अपने नाज़रीन के सामने करेंगे और फिर ये दोनों मिलके बताएंगे कि इन्होंने ये प्लान कैसे रचा और इनकी आशिकी माशूकी का किस्सा कहाँ से शुरू हुआ। इस वक्त वो सफाक मुलजिम भी मौजूद है जिसने अपनी महबूबा के साथ मिलकर उसके शौहर को कत्ल किया। उसकी ज़ुबान से आपको सुनवाते हैं कि सच क्या है। हाँ भाई, क्या नाम है? असगर अली। कितनी उम्र है तुम्हारी? अब 20वें साल में 19 साल कुछ माह, यानी 20वें साल में लगे हो। जी 20वें इससे तो तुम 10-12 साल छोटे हो। जी हैं? जी। ये तुम्हारे रिश्ते में क्या लगती थी? ये रिश्ते में मेरी चच्ची लगती। तुम्हारा इसके साथ ताल्लुक कैसे बना? हमारा ताल्लुक इसके साथ फ़ोन पे, हम पहले इनके घर रहता था तो फिर इनके घर से मैं चला गया लाहौर, फैक्ट्री में काम करने लग गया। तो वहाँ पे फिर हमारी फ़ोन पे बातें होती थी। अब इसके साथ भी, इसके घर वालों के साथ भी होती थी, इसके हस्बैंड के साथ भी होती थी। वैसे नॉर्मल? जी। अच्छा, इसके साथ किस तरह से बात होती थी? तो फिर इसके साथ मेरी बात शुरू हुई। इसको मैंने कहा कि मेरे पास एक वीडियो है, मैं नहीं, या कोई लंबी लंबी बातें भी होती होंगी घंटा घंटा पैकेज पे? ये होती थी बातें करते करते ही। तो मैंने इसको यानी कि इतने क्या घंटे घंटे की बात होती थी? घंटे नाइट पैकेज पे भी होती थी? जी होती थी। अच्छा, कितने बजे से कितने बजे तक लगे रहते थे? रात को होती थी कभी 11 बजे से, कभी कभी 11 बजे हमने हमारी कोर्स स्टार्ट होती थी, 12 बजे 1 बजे तक होती थी। अच्छा, इसका शौहर कहाँ होता था? इसका शोर लाहौर रक्षा चलाता था। लाहौर के साहिवाल? पहले लाहौर चलाता रखे थे साहिवाल आके। अच्छा। तब जब हमारी बात शुरू हुई तब वो लाहौर था। अच्छा। बाद में फिर वो वापस साहिवाल। और ये अकेली रहती थी? ये अकेली घर में रहती थी। अच्छा। इसके साथ इसकी बहन वो ऊपर रहती थी, ये नीचे रहती थी। अच्छा, फिर? तो काफ़ी हम एक दूसरे के साथ काफ़ी फ्री हो गए। तो मैंने इसको कहा कि मेरे पास एक वीडियो है मेरी, तो वो मैं तुझे सेंड करता हूँ। किस तरह की वीडियो थी? वो मैं एक लड़की को मिलने गया, वो मेरी शर्ट के बटन बंद कर रही है। अच्छा। तो इसने सुनी, इसने कहा, इसने पूरी यानी कि फ़ोन बंद कर दिया। तो फिर तुमने इसको चेक करने के लिए वीडियो भेजी कि इसके दिल में क्या है मेरे लिए? जी। तो इसने, मैंने दोबारा इसको फ़ोन किया तो इसने कॉल अटेंड नहीं की। तो उसके बाद फिर मैंने कॉल की, फिर इसने कॉल अटेंड की तो फौरी ये रो पड़ी। तो मैंने पूछा कि क्या, क्यों रो रही हो? तो रोती रोती इसने मुझे आई लव यू बोल दिया। रोते रोते क्या दिया? रोते रोते कह दिया। प्रपोज कर दिया? जी। फिर तुम तो चाह रहे थे। फिर मैंने बोल दिया। अच्छा, तुमने क्या बोला? मैंने भी आई लव यू टू बोल दिया। अच्छा, फिर? तो फिर बातें हमारी शुरू हो गई। फिर इसने कहा कि मुझे आके मिल जाओ, काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं उदास हूँ। फिर मैं वहाँ से, इससे पहले तुम लोगों का आपसी कोई ताल्लुक उस तरह से नहीं था? अच्छा, ये वो पहली मुलाकात थी? हाँ जी। फिर जब इसने मुझे कहा कि मुझे मिल जाओ आगे, तो इसने घर में खाना बनाया था मेरे लिए। अच्छा, क्या बनाया हुआ था? इसने कौरमा बनाया था। मैं आशिकी हो तो ऐसी। अच्छा, फिर? इसको मिलने के बाद फिर मैं वापस चला गया, यहाँ से लाहौर चला गया सीधा अपने काम पे। तो फिर हमारी बात होती रही। इसने मुझे कहा कि मैं ऐसे, तुम रात को सोते थे तो मैं तुझे उठ कर देती थी, तुम्हारे चेहरा देखती रहती थी खड़ी अच्छा। होकर। तुम सोए 4 बजे सोए होते थे तो मैं खड़ी होकर तुझे देखती थी। तो तुम जब तैयार श्यार होकर कहीं जाते थे, तैयारी करके अच्छे कपड़े पहनते थे, तो मैं देखती रहती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा दिल करता था कि मैं जो दिल की बात है वो तुझे शेयर कर दूँ, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती थी। अच्छा, और तुमने क्या बताया इसको आगे से कि मेरा क्या दिल करता था? तो मैंने इसको ये कहा कि मैंने कहा मुझे तुम तब अच्छी लगी हो जब तुमने मेरा ख्याल करती थी, मुझे कपड़े धो कर देने, इस्त्री करके देने, तो खाना भी टाइम पर देना। फिर मैं उधर लाहौर
लाहौर से मैं फिर वापस अपने घर आ गया। उस रात तुम लोगों के दरमियान सब कुछ हुआ, जी नाजायज ताल्लुक था तुम्हारा, बन गया। जी। कहाँ पे तुम लोगों ने मौका पार्टी किया? उसके घर में तो बच्चे थे, उसकी बहन थी, उसका शौहर भी था। नहीं, शौहर नहीं था। शौहर नहीं था, शौहर लाहौर में था। अच्छा, फिर ये घर में अकेली थी, इसकी बहन थी और इसका बहन हुई, वो ऊपर थे। कितनी देर रहे तुम घर में इसके साथ? मैं रात को तकरीबन 12 बजे यहाँ पहुँचा था, तो तकरीबन 12:30 बजे मैं इनके घर गया। जब पहली दफ़ा मैं आया था, तो फिर मैं रात को वापस 3 बजे गया था, या वहाँ से इनके घर से निकला था, फिर वापस लाहौर चला गया। तुम्हारे दिमाग में सवार रहा कि मुझे मोहब्बत हो गई है इससे? जी, हो गई थी मोहब्बत? जी हो गई। फिर तो फिर मैं वापस लाहौर चला गया। लाहौर मैं तकरीबन महीना डेढ़ काम किया, तो उसके बाद मैं फिर वहाँ से छोड़कर वापस यहाँ आ गया, या फीचर का काम करने लग गया, फीचर कॉलेज। इसकी खातिर? जी। इसके शौहर को शक था तुम पर? जी, शक था। क्या उसने देखा था कुछ? नहीं देखा, कुछ नहीं था, बस ऐसे शक शुबा करता था हमारे ऊपर। अच्छा। मैं बैठा हुआ था, बैठता था तो कहता था तुम बैठे कैसे हो, सीधी तरह बैठो, लेटे कैसे हुए हो, मैं ऐसे ये रोक टोक करता था? जी। पैसे वैसे देते थे इसको तुम? नहीं, इसको मैंने पैसे ये देती थी तुम्हें तोहफे? नहीं, इसने मुझे पैसे देने थे। कितने? कभी 500, कभी 1000, कभी 500, कभी 1000। फिर कहती कि अब्बू ने इसको नींद की गोली दी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई अच्छी सी दवाई हो जो उसको दें कि वो रात को उठे ना। मैंने कहा ठीक है। तुम्हारे गांव के साथ ये तुम कत्ल करने के लिए जब गोलियां ढूंढ रहे थे तब की बात है? नहीं, पहले की अभी महीना डेढ़ पहले देखा। अच्छा। तो फिर वापस मेरे गांव के साथ 2 गाँव है, वहाँ से डॉक्टर की दुकान है। हाँ। तो वहाँ मैं गया, उसको मैंने कहा कि भाई ऐसे मुझे गोली चाहिए। उसने पूछा नहीं क्यों? उसने पूछा क्यों, क्या करना है? तो मैंने कहा कि मेरा मामू खाले का मरीज़ है, वो रात को सोता नहीं, उसे नींद नहीं आती है, तो कोई अच्छी सी दवाई हो जो मैं उसे दिन रात को उसे जागना है। तो उसने फिर मुझे वो बता दिया, कहता हूँ अच्छा दूंगा लेकिन उसके पैसे कितने लगेंगे? मैंने कहा कितने लगेंगे? कहता 780 रुपये लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझे पता निकाल कर दे दिया। ये कत्ल करने से कितनी देर पहले की बात? ये कत्ल करने से तकरीबन 15-16 दिन पहले की बात। सबसे पहले इसकी पहली प्लानिंग जो उसने मुझे कहा था कि उसे वो भाई रक्षा चलाता साहिवाल, वहाँ उसे गोली मार दो। अच्छा। तो मैंने कहा कि मैं कैसे मारूंगा? तो कहती कि चलो ये नहीं हो सकता तो उसका एक्सीडेंट करवा दो। तो इसको मैंने कहा कि एक्सीडेंट भी ऐसे नहीं हो जाता। मैंने कहा वो भी नहीं होएगा। हाँ। तो उसके बाद इसने कहा कि ये जो दवाई ये नींद वाली मैं इसे दे देती हूँ, ठीक है, देकर इसे साहिवाल भेज देती हूँ। रास्ते में जब इसे वो नशा वगैरह चढ़ेगा, नींद आएगी, भाई ये बाइक से गिर जाएगा तो इसका एक्सीडेंट वगैरह कोई चीज़ तो इसके ऊपर लगेगी, वो ये खत्म हो जाएगा। फिर मैंने कहा ठीक है। तो वो भी इसने ना किया, इससे नहीं किया गया। उसके बाद फिर इसने कहा कि हमने जाना पाकपतन अपने ससुराल कर जाना। तो रास्ते में एक नहर की पुल आती है। इसने कहा मैं घर से निकल गए वक्त तुझे कॉल करूँगी, तुम वहाँ पहुँच जाना, मैं उसे वहाँ खड़ा करूँगी, किसी चीज़ के से लालच लगाऊँगी, तो तुमने पीछे से आकर इसे धक्का देना है नहर में। ठीक है। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता। ये आधा घंटा खड़े रहेंगे, मेरा इंतज़ार करते रहेंगे। मैं आती हूँ तुम्हारी तरफ। हाँ, ये तुम्हारा नहर पे इंतजार करती रही है जी। तो मैं नहीं किया। क्या कि उसको रोक के खड़ी रही है? ये इसने उधर से खड़ा किया, बोतल वगैरह कुछ चीज़ खाने लग गए। तो उसके बाद इसने कहा कि मैं एक प्लानिंग और है कि वो जो मेरी बहन और मेरा भाई मेरी अम्मी है, उन्होंने 14 अगस्त को जाना लाहौर। तो रात को हम घर अकेले होंगे, वो उनको 2-3 दिन लग जाएंगे वहाँ लाहौर, तो हम दोनों घर अकेले होंगे। मैं इसको दवाई दे दूँगी, तुझे कॉल करूँगी, तुम आ जाना, या पास खड़ी आ गई। मैंने कहा कहते हम रात को घर अकेले होंगे, तुम आ जाना, तो मैं इसको दवाई दे दूँगी और इसके पेट में छुरी मार दूँगी। तुम्हें पता है ये प्रेग्नेंट है? नहीं, उसका तो वो जब मैं ये बच्चा वो इसने मुझे बताया था। इससे तुम्हें क्या कहा था? कहती कि मुझे बच्चा होने वाला है। क्या कहा था? किसका? इसने मुझे कहा था कि ये मुझे बच्चा होने वाला है, तो मुझे तुम्हारा ही लग रहा है। तो मैंने कहा मेरा कैसे लग रहा है, तो मैं तो तुम्हारे पास ही नहीं हूँ, मैं तो पुराने दिन आया था,
उसके बाद चला गया, वो तुम्हारे पास है, मेरा कैसे हो सकता है? कहती है तुम्हारा, उसको मैं नजदीक नहीं आने देती, तो मेरे 4 पे बैठ रहा है। तो तुम इस बच्चे की खातिर इसके साथ जुड़ गए? नहीं, मैंने इसको कहा तो उससे तलाक ले लो। हाँ कहती मैं तलाक नहीं ले सकती। हाँ मैंने कहा कैसे? कहती कि मेरे घर वाले उन्होंने नहीं तलाक लेने दी। हाँ तो मैंने कहा अगर तुम उससे वो तुझे तलाक नहीं दे सकता तो हम भाग जाते हैं, बाहर अदालत से तलाक ले लेंगे, बाहर हम एक दूसरे से निकाह कर लेंगे। कहते ये भी नहीं हो सकता, अगर हम भागते हैं तो मेरे भाई जो हैं उनके काफ़ी यानी कि दोस्त ताल्लुकात हैं, तो वो हमको पकड़ लेंगे। तो ये इस बात पे भी नहीं है। फिर उस रात तुम लोगों ने प्लानिंग कैसे की, क्या हुआ? तो तुम इसको वो देने आए पुड़िया सी, उस वक्त वीडियो भी बनी हुई है तुम्हारी। जी, वो तो ये उससे काफ़ी दिन पहले की बात है, 1 महीना 1.5 वाले की बात है। तो इसको मैंने मना किया, मैंने कहा अगर हम ये काम करेंगे, इसको पहले प्लानिंग पे बता दिया मैंने, अगर हम फायर मारते या एक्सीडेंट करते हैं ना तो हम पकड़े जाएंगे। आगे आ जाओ ना, फिर क्या हुआ? तो जब इसने रात को बुलाया मिलने के लिए, जब ये वाक़या इसको मारने का क्या, इसने मुझे तो रात को बोल की शाम को तकरीबन वो 7 बजे आ जाता था काम से, घर आ जाता था। तो दिन हमारी बात होती रही। इसने मुझे रो कर कहा कि कहती कि मुझे रात को मिलने आओ, तुझे मेरी कसम खुदा की, तुझे जैसे नाम ये कसमें डाले मुझे, रो कर कहती कि आज रात को मुझे मिलने आओ, काफ़ी दिन हो गया मैं उदास हूँ, मुझे मिलने आओ। मैं इसकी बातों पर मैं घर आ गया, इसमें मैं रात को 1 बजे इसके घर आ गया। तुमने सोचा नहीं इसका शौहर होगा? इसने कहा कि मैंने दवाई दे दी है उसको नींद। अच्छा, तो फिर मैं रात को 1 बजे इसके घर आ गया। तो हम बैठे रहे, तो उसके बाद इसने कहा कि तुम इधर बैठो, मैं आ रही हूँ। मैं अंदर बेड पे बैठ गया, तो इसने बाहर से कुल्हाड़ा उठा कर ले आई। मुझे कहते कि ये कुल्हाड़ा पकड़ो, फिर उसे ख़त्म करो, मार दो। ये बात खड़ी है, मैं अंदर खड़ा होकर आपकी मेरा जिस्म ऐसे काम नीचे से टांगे फुल ऐसे करने लगी। कैसे? जरा कैमरे में बताओ कैसे काम? ऐसे। अच्छा, इसने कहा मैं औरत होकर इतनी दिलेरी कर रही हूँ, हिम्मत रहा मेरे, मैं इतनी हिम्मत तो तुम्हारे अंदर का मर्द जाग गया। सुने, हाँ, तो मैंने कहा तुम कर सकती हो, मैं नहीं कर सकता। फिर इसने कहा मैं तेरे साथ नहीं हूँ। इसने मेरे पास से पकड़ा, कहती आओ मैं तेरे साथ हूँ, कोई कुछ भी नहीं होगा, ना पुलिस को पता चलेगा, मैं ऐसा प्लान बनाऊंगी पुलिस को भी पता नहीं चलेगा, तो तुम आओ मेरे साथ। जब उसके 4 रुपए के पास गया तब भी मैं इसको, एक बात खड़ी है, मैं फिर भी जिसम ऐसे करता रहा। ठीक है, इसने कहा अगर तुम नहीं मारते एक बार मैं मारती हूँ, फिर तुम मारना। मैंने कहा ठीक है। इसने कुल्हाड़ा मारा है पहला। कहाँ मारा? इधर गर्दन पे ऐसे। अच्छा, यहाँ पे कुल्हाड़ा मारा है। जब इसने मार लिया, मार कर इसने ये पकड़ो मारो, ये बात खड़ी है, मैं पीछे हो गया आपकी। मैंने कहा मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं मार लूंगा। फिर ठीक है, इसने कहा मारो, ना मारोगे मैं ये क्लेम सारा तुम्हारे ऊपर डाल दूँगी, ये मैं शोर मचा दूँगी यहाँ पे। ठीक है, लोग सारे इकट्ठे हो जाएंगे, कह दोगे इसने मेरे मोहम्मद को मार दिया। फिर मैंने कुल्हाड़ा पकड़ा, कामते कामते हाथों से बात करी, कामते हाथों से मैंने उसको मारा गया, वो इधर लगा थोड़ी पे ऐसे करके। ठीक है, वो मेरे हाथ से कुल्हाड़ा छूट गया, उसके ऊपर गिर गया। इसने फिर उठाकर फिर इसने मार कर कुल्हाड़ा नीचे फेंक दिया। मुझे कहते कि उठा कर तो होकर उसका खून बहने लग गया। हाँ, वो तड़पा नहीं? नहीं, वो तो हिला ही नहीं था। इसके बच्चे कहाँ थे? बच्चे सोए हुए थे। फिर इसने कहा कि ये कुल्हाड़ा धो कर अंदर यानी कमरे में रख दो। मैंने कुल्हाड़ा पकड़कर वहाँ पे धोकर अंदर जाकर, और तुम निकल गए वापस? फिर तकरीबन 2-2:30 बजे में वापस चला गया। उस दौरान तुम दोनों का आपस में दोबारा नाजायज ताल्लुक बना उसी रात? उसके बाद उसी रात अभी पहले हम मिले हैं। अच्छा, उसके बाद जब उसको मारा है, उसके बाद मैं फिर चला निकल आए? नहीं सॉरी, अभी इसको उसके बाद मैंने इससे किराया लिया घर। मैंने कहा कि आप हमारे घर को कोई सवारी वगैरह नहीं जाती है। कितना किराया लिया? 500 रुपये इसने दिया? जी। फिर इसने मुझे 500 रुपये, कहती कि तुम गाड़ी बस पे चले जाओ, तो मैंने कहा मेरे पास किराया नहीं। किसी ने तो मैंने देखा उस रात? किसी ने नहीं देखा। तो 500 रुपये इसने मुझे किराया दिया है, तो मैं वहाँ से निकला हूँ। या जब ये अड्डे पे पहुँचा तो इसने मुझे कॉल की, कहते कहाँ हो? मैंने कहा मैं गाड़ी में बैठ गया। तो उसके बाद इसने शोर मचा दिया कि चोर आ गए। उन्होंने आकर उस कार को मार दिया। और बीबी वो तो तेरे इश्क में अंधा था, और तू तो हामला थी बच्चे की, 2 बेटियां तेरे आगे थी, पसंद की तेरी शादी थी, तुझे वो मारता पीटता नहीं था, खर्च देता था, तुझे घर में सुखी रखा हुआ था, तेरे अपने मायकों में आबाद थी तू। क्या मसला था तुझे उसके साथ?
कोई मसला नहीं। तेरे जैसी औरत को जीने का हक नहीं है। तेरे पेट में मासूम बच्चा ना होता तो मैं अदालत से अपील करती कि तुझे फौरन फांसी दे दे। गल्ला झूठ उसकी इतनी, तुमने कत्ल किया ना नखावत को, ये सब बातों पे भारी है। कुल्हाड़ा मैं नहीं मारा, जेड़ा आपी मैं गुनाह किया मैं सर नु पहले दिन। मैं जो कह रही हूँ कि ये सबसे बड़ा गुनाह है जो तुमने कत्ल किया। ये सारे गुनाहों पे भारी है। वो तुम्हारा ऐसा शौहर जो तुम्हारे पिछले खामद के बच्चे को भी पाल रहा था, बाप बन के तुमने उसकी जान ले ली। कौन सी हूर परी थी तुम? तुम्हारे जरा हाथ नहीं कांपे उसको दवाई देते हुए, उसे नींद की गोलियां देते हुए, उसके लिए प्लानिंग करते हुए? शर्म नहीं आई तुम्हें? उसी की कमाई उठा उठा के तुम आगे यार को दे रही थी अपने। आपने झूठ बोले, सिर्फ 1-500 भी आपने ने मिलता ना, तो कमाई उसी की थी ना। कोई पैसा नहीं तो तुम्हारा भाई था, ये था तो तुम्हारा यार ही ना। क्या रिश्ता था और इससे? हो क्या तुम? तुम्हारे अंदर गैरत नाम की आज भी चीज नहीं है। तुम्हें इतना किसके साथ इश्क मशूकी लड़ानी थी तो तुम अदालत का रास्ता इख्तियार करती, खुला ले लेती। कि तुम्हें वो मकान नजर आ रहा था जाती जिसमें रह रही थी मैकों का। क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ जो तुमने 2 मासूम यतीम की और तीसरा पेट में है तुम्हारे? अपने मुंह से बताओ ना। मैं क्या पूछ रही हूँ? क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? सजा ही आपकी होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए। तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए? सजा ही होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए और होगी तुम लोगों को। नाज़रीन, ऐसी औरतें जो हैं वो मुआशरे का नासूर है। ये औरत के नाम पे धब्बा है और ऐसी ख़वातीन की वजह से वो औरतें भी बदनाम हो जाती हैं या उनके घर में भी उन पर शक किया जाता है, उनकी तरक्की की राह पे भी कदगन लगा दिए जाते हैं क्योंकि ये लोग ऐसी मसाले रकम करते हैं। लोग समझते हैं सब एक जैसे। मैं अदालत आलिया से अपील करूंगी कि जैसे इसका बच्चा दुनिया में आ जाए उसके बाद कानून के मुताबिक जो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है वो इसको दी जाए और इसके बच्चे इसके पास ना रखे जाएं क्योंकि ये एक कातिल है। ये अपने शौहर को मार सकती है, कल को इश्क में आके ये कुछ भी कर सकती है। तो ऐसे लोगों का ज़माने में बाहर रहना ज़माने के लिए, उस मुआशरे के लिए ख़तरा है। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आज इसने मासूम बच्चियों को नहीं देखा, इसने अपने घर को नहीं देखा, इसने अपने शौहर को नहीं देखा। अगर इसे जाना ही था तो निकाह के बाद तलाक या खुला इसका हक था, ये ले सकती थी, लेकिन इसने जुर्म का रास्ता चला। शायद वो रुसवाई जो अल्लाह ने इसके सामने लाकर इस पूरी दुनिया में इसको रुसवा करना था और इसके गले में रुसवाई का तौक डालना था, शायद ये इसी तरह सामने आना था कि जो गुनाह अजीम ये करती आ रही है, निकाह को पामाल करती आ रही थी। खुदारा जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप में से कोई भी इस रास्ते पे, इस डगर पे चल रहा है तो उससे पनाह लीजिए और सीख लीजिए क्योंकि उसके बाद ऐसे शर्मिंदगी और रुसवाई होती है। आप कल कोई अपनी बेटियों को क्या मुंह दिखाएगी कि मैं थी वो कातिला जिसने तुम्हारा बाप कत्ल किया था, या इस पैदा होने वाले बच्चे को किस तरह से फेस करेगी, मुआशरे में उसे क्या मकाम देगी कि ये उस शख्स का है या इसके इस यार का है जो इसके साथ खड़ा है। बहुत सारे सवालात हैं जो इसके औलाद में फेस करने हैं। इसके साथ ही मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ने दिला।